हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमएम की स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में आपको क्लास 10th मैथ्स 2022 ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आपका पार्ट 7 है। और इसके पहले के पार्ट 6 का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आपको पार्ट 7 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 66 के क से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता दें कि अगर आप क्लास 10th 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, छठवां का क है। ठीक, छठवां का क है जो एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर के दोनों अर्ध गोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेमी और कुल ऊंचाई 30 सेमी है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो है 22/7 रखिएगा और प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें यही क्वेश्चन जो है अपने हम कॉपी में लिख दिए हैं ताकि आपको जब हम सॉल्व कराएं तो आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको देखिए एक लंब वृत्तीय बेलनाकार, सबसे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार, बेलनाकार कैसे बनता है लंब वृत्तीय। तो बेलनाकार आपको बता दें, देखिए बेलनाकार आपका बेलन आपका 1 सेकेंड आपका यही है। ठीक है, 1 मिनट आपका यही है। ठीक, बेलन है, ये आपका बेलन है। ठीक है, बेलन है और क्या क्या है, ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार है। इसके आधार यानी नीचे का भाग और ऊपर का यानी शिखर दोनों अर्ध गोलाकार है। इसमें यानी आधा गोलाकार बना दीजिए, इसका आधा गोलाकार। ठीक, इसको अर्ध गोलाकार बना दिए। अब इसको यहाँ से लेंगे तो टोटल गोलाकार हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है हमको, अर्ध गोलाकार। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, सही बनाइएगा आप सब। तो और इसका टोटल देखिए लंबाई दिया, कुल लंबाई, कुल ऊंचाई सॉरी, लंबाई नहीं, टोटल ऊंचाई आपका क्या दिया है, टोटल यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक की जो ऊंचाई है आपका जो दिया है, टोटल ऊंचाई यहाँ यानी अर्ध गोलाकार तक लेकर आपका ऊंचाई जो दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 30 सेमी दिया है। ठीक है गाइस, और आपको क्या कहा है, व्यास जो है बेलनाकार भाग का व्यास यानी बेलनाकार का भाग का जो व्यास है इसको हम टोटली को व्यास कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है कि व्यास, देखिए व्यास 14 दिया है, 14। तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। तो व्यास का मान कितना दिया, 14। तो 14/2, 2 का नम 2, 2 सत्ते 14, यानी जो आपका त्रिज्या निकल कर आया है उसको आप 7 निकल कर आया। त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू 7, यानी आर का मान आपका 7 आया है। तो यहाँ तक का मान जो है 7 हो गया आपका। ठीक, 7 हो गया। ठीक है, तो आपको 7 हो गया। तो जो ये अर्ध गोलाकार है इसकी ऊंचाई जो है आपकी कितना निकलेगा, जब इतना आपका आधा 7 है तो इसका भी आपका कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। तो यहाँ का भी ऊंचाई जांच कर लीजिए कितना निकलेगा, जो आपका त्रिज्या 7 है तो यहाँ भी आपका 7 ऊंचाई निकलेगा जो अर्ध गोलाकार है। 7 इसका भी, 7 इसका भी निकल गया। ठीक है, तो अब बेलन की जो है आपकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई सबसे पहले आप बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिएगा, क्योंकि ये टोटल आपका ऊंचाई दिया है, पूरा ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बता दें बेलन की ऊंचाई इक्वल टू
आपको बेलन का टोटली ऊंचाई क्या दिया है, टोटल आपका जो ऊंचाई है आपका 30 सेंटीमीटर दिया, 30 सेंटीमीटर। और इनमें से जब घटाएंगे आप 7 सेंटीमीटर ये घटाना है और 7 सेंटीमीटर ये, यानी जो आधा ये गोलाकार और आधा ये गोलाकार, तो उसके बाद जब घटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी, जो टोटल आपकी बेलन की सिर्फ लंबाई हो, ऊंचाई होगी, सॉरी लंबाई नहीं ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये -7 इसको घटाइए, -7, उसके बाद फिर एक -7 यहाँ पर ये भी घटाइए 7। ठीक, तो इक्वल टू 30, -7 आपका 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और जब -14 घटाएंगे तो 30 में से जब 14 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जो बेलन की ऊंचाई आया है 16 सेमी आया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना आया, 16 सेमी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपका 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। और आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, अब देखिए कहा है आपको क्वेश्चन में, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, दोनों इसका, ये आपका जो अर्ध गोलाकार है और इसका अर्ध गोलाकार का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाना। ठीक है, तो लिख लीजिए 2 गुणे, यानी दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस आपको लिख देना बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इससे आपका ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो दोनों का यानी 2 गुणे कर लीजिए, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, गुणे आपका 2πr²। ये याद होना चाहिए आपका फार्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πr² है, प्लस और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πrh। कितना होता है, 2πrh। अब इसको इसमें गुणा करिए तो आपका होगा 2 दूना 4 πr² प्लस 2πrh। अब इसमें से आप 2πr कॉमन ले लीजिए, कितना ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लीजिए, कि इसमें h नहीं है इसलिए h नहीं लेंगे। तो 2πr जब कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पाई तो कॉमन आ गया, r एक बचेगा आपका, तो 2r हो गया आपका, 2r हो जाएगा। ठीक, प्लस ये h हो जाएगा। यही आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी पर आप मान रखिए, इसी पर हम मान रखेंगे तो 2 का अब इसी पर मान रखिए, 2 गुणे पाई का मान कितना रखना था, 22/7, 22/7 गुणे आर का मान कितना निकालेंगे हम, 7 निकालेंगे। ठीक है, आर का मान कितना निकालें, 7। अब कोष्टक में आपका 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। आर का मान क्योंकि 7 है, 2 गुणे 7। और ऊंचाई क्या निकालें, इसी को निकालने के लिए इतना ऊंचाई निकालें, तो टोटली ऊंचाई था, और बेलन की ऊंचाई क्या निकलें, 16 सेंटीमीटर, यानी गुणे आप क्या कर प्लस क्या कर लेंगे, प्लस है ना इसमें, प्लस 16। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22 है, तो 22 दूना कितना होगा, 44। और बचा है क्या कोष्टक में बचा 14, 7 दूना 14 प्लस 7 दूना आपका कितना होगा, 14 प्लस 16। ठीक, अब 44 गुणे 14 और 16 का जब जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा, 30। और 30 का गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए 30 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1320 हो जाएगा, 1320। यही आप 1320 सेमी स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि आप ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं बेलन का तो हमको सेमी स्क्वायर में लिखना होता है, किसमें, सेमी स्क्वायर में। तो यह है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है निकल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, ठीक, अगर आपको इस वीडियो से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं बट सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट आपका छठवां का ख क्वेश्चन क्या है, देखिए छठवां का जो ख क्वेश्चन आपका, देखिए चित्र में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ है, APQ है। यदि BC 8 सेमी, PQ 4 सेमी, BA इक्वल टू 6.5 सेमी और AP इक्वल टू 2.8 सेमी हो तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको CA और AQ की जो है लंबाई, यानी CA और AQ, ठीक है, इसकी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आपको बता दें, क्वेश्चन सबसे पहले आपको बता दें, यही क्वेश्चन जो है इस कॉपी में लिखा हुआ है और यही जो चित्र है यही बना हुआ है, देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर बस यदि BC यानी B और C यानी BC यहाँ आपका दिया कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दिए। और कितना दिया PQ 4 सेंटीमीटर, तो P और Q 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और BA आपका दिया 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर हो गया। और AP आपका कितना दिया, A और P 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक। तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही आपको CA और AQ की सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको CA और AQ की लंबाई ज्ञात करना। तो आइए इसको ज्ञात कैसे करते हैं आपको बता दें। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया है उसको लिख लीजिए, त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC यानी एक त्रिभुज तो A हो गया और एक त्रिभुज क्या है APQ, दो त्रिभुज आपके हो गए, यानी दोनों जो त्रिभुज हैं तो आपका क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। और जब समरूप होते हैं त्रिभुज तो उनकी संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, तब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे, ठीक, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। तो अब आपको बता दें जो CA और AQ की लंबाई जो ज्ञात करना रहेगा तो कैसे करेंगे, आपको चित्र से ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो चित्र से आप लिख लीजिए, चित्र से आपको बता दें जब त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जब त्रिभुज जो समरूप होते हैं तो क्या करना, देखिए CA क्या है, CA, तो आप लिखिए CA, ठीक, बटे आपका क्या करिए AQ, क्या करेंगे AQ, ठीक, यानी इस भुजा के जो बटे में होगा क्या होगा, A भुजा होगा, ठीक है। तो AQ बराबर है किसके, आपको BA जो A भुजा है BA और AQ यानी इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो BA यानी बड़ी भुजा बटे आपकी छोटी भुजा क्या है AQ, ठीक है। और जो बराबर है किसके, आपके CA तो लिखे हैं इसके बराबर है, ठीक। BA बटे AQ हो गया। और आपका जो BC बटे आपका PQ हो जाएगा, हो गया। BC बटे आपका कितना हो जाएगा PQ। ये आपको समरूप त्रिभुज हो तो जो ये भुजा होती है इसके बटे ये छोटी भुजा हो जाएगी और इसके बटे इसके बटे जो है CA के बटे AQ हो गया है, CA बटे AP होगा, गलती हो गया हमसे। CA बटे आपका कितना होगा, CA बटे आपका AP यानी ये जो छोटी भुजा ये होगी AP होगा। 1 सेकेंड गलती हो रहा था, ठीक है। अब आपका सही है, ठीक। तो अब आप मान रखिए, जो 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 जितना दिया उसका मान रखना है। तो CA तो पता नहीं है और AP भी नहीं पता आपको, AP इक्वल टू BA आपका कितना दिया है, तो BA जो आपका दिया है BA आपका 6.5 सेंटीमीटर, 6.5। और AQ जो आपका दिया है
ए क्यू का क्या आपका दिया है, ए क्यू तो आपका निकालना ही है, ए क्यू निकालना है। और ए पी का मान दिया होगा, ए पी का जो मान दिया है कितना, 2.8। ये तो लिखे नहीं, डायरेक्ट वही लिख दिए, 2.8 है। ठीक है, ए पी का जो मान दिया है 2.8 इक्वल टू जो है बी सी का जो है, बी सी जो आपका है 8 सेंटीमीटर, बी सी यानी ए भुजा 8 है, 8 सेंटीमीटर बटे पी क्यू जो है आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर। अब आपको अब क्या करना है, अब आपको सबसे मेन जो करना आपको यहीं पर करना है, जो आपकी जो इसकी इस भुजा की और इस भुजा की आंसर यहीं से निकल जाएगा। एक बार इसको बराबर ले लीजिए और फिर एक बार इसको और इसको बराबर ले लीजिए, यानी इस भुजा को एक बार बराबर ले लीजिए, यानी सी ए, क्योंकि इसी में से मान निकालना है सी ए का, और इसी में से यानी तीनों भुजा जो है बराबर है आपका, बस आपको मान ही निकालना। तो सी ए बटे 2.8 है, बराबर किसके लेना है, 8/4 के, 8/4। जब बराबर लेंगे इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो सी ए का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 कोष्टक में गुणे हो जाएगा सी ए। ठीक, बराबर में जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 2.8 गुणे आपके 8 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टी में जो है आप फिर आपको अब इतना हो गया, अब इसके सी ए का मान निकालना, तो सी ए लिख लीजिए, फिर 2.8 गुणे 8 बट्टे में आप जब 4 उधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, 4 को जब उधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे 4 हो गया। ठीक, और जब ये दशमलव आप हटाएंगे, पहले इसको काट दीजिए, 4 1 नम 4, 4 दूना 8 हो गया, 2 बार में कट गया। और उसके बाद जब ये गुणा करेंगे आप तो 2 यानी सी ए का जो मान निकलेगा, देखिए सी ए इक्वल टू 2.8 गुणे 2। जब इसका गुणा करेंगे सी ए, इसका जब गुणा करेंगे 2.8 का तो आपका कितना आएगा, 56 आएगा। 28 का गुणा करिए, 28 का गुणा 2 में करेंगे तो 56 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, यानी सी ए का जो मान निकला है आपका निकला है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर। और यहाँ पर करिए किसका, इसका और इसको और इसके बराबर करिए, तो 6.5 बटे आपका ए क्यू, और यहाँ से मान निकल जाएगा किसका, ए क्यू का मान निकल जाएगा। ठीक, तो 8/4 के बराबर। ठीक, तो इसका गुणा इसमें करिए, एक बार इसका गुणा इसमें करिए। ठीक, तो 8 गुणे ए क्यू बराबर किसके है, 6.5 गुणे 4। ठीक, और ए क्यू इक्वल टू 8 को उधर भेजेंगे तो 6.5 गुणे 4 बटे 8 हो जाएगा। ठीक, 4 1 नम 4, 4 दूना 8। ठीक, तो ए क्यू इक्वल टू 6.5 गुणे आपका यहाँ कितना है, 2 है, तो 2, इस दशमलव को हटाइए और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, दशमलव को हटाकर जितने अंक से दशमलव हटाएंगे, यानी एक अंक के बाद है दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव हटाए हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और 65 आपका है जो, तो 65 बट्टे कितना हो गया आपका 20। 65 में जब 20 से भाग डालेंगे आप तो आपका कितना निकल कर आएगा, आपका जो निकल कर आएगा 3.25 निकल कर आएगा, 3.25। 25 नहीं कहा जाता उसको, 3.25। ठीक है, तो आपका ए क्यू का मान कितना निकला है, सॉरी देखिए आपका बी सी का मान कितना निकला है, सी ए का मान कितना निकला है, 5.6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ लिख लीजिए 5.6 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख लीजिए आपका 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर आपका आंसर निकला है। ठीक, यहाँ पर रख दिए हैं और उस चित्र में बनाकर लिख भी दिए हैं, आपका यही आंसर है। ठीक है गाइस, आपका जो निकालना था सी ए और ए क्यू दोनों निकल चुके हैं, आप लिख सकते हैं। अतः सी ए आपका 5.6 सेंटीमीटर और ए क्यू आपका जो 3.5 सेंटीमीटर, इतना लिख भी सकते हैं आप। ठीक है गाइस, अब इसके आगे के क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो जितने हम छोटे छोटे वीडियो में हम बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको एक एक वीडियो करके सारा वीडियो देख लीजिए। भले ही ये छोटा वीडियो, बट आप एक क्वेश्चन छोड़िए मत, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन
आपको पेपर में दिया है और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो 6वां का ग क्वेश्चन है वो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए उसको देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। तो गाइस आपका 6वां का ग क्वेश्चन क्या है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी बच्चे को कंफ्यूज कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है किसी को भी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले 6वां का ग क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी जोड़ने पर 9 हो जा रहा है। ठीक है, संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी संख्या जो परस्पर बदल देंगे तो जो प्राप्त संख्या वो आपकी 27 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो 2 संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, यानी उन्हीं 2 संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस क्वेश्चन में आपको, यानी जैसे मान लीजिए कोई संख्या कर रहा है जो दोनों का योग, यानी मान लीजिए दोनों का योग 9 होना चाहिए। तो 3 + 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी संख्या, यानी आपका इसको ऐसे 36 आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बस आपको एग्जाम्पल दिए हैं बताने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और सलूशन यानी इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले मान लीजिए माना कि दहाई का अंक जो है यक्स है। क्या है, दहाई का अंक, दहाई का अंक इक्वल टू आप यक्स मान लीजिए, और इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो आप इसको y मान लीजिए। क्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक, तो अंकों का योग जो आपका आया है, अंकों का योग यानी x और y, यानी x + y योग, यानी आपका कितना आया, 9 आया, 9। ठीक है, 9 आया है। तो इसको आप क्या ले लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए। क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे। और क्या कहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो आपको बता दें जो मूल संख्या होगा इसका, जो दो अंकों की संख्याओं की मूल संख्या जो होता है, आपको बता दें मूल संख्या आपका जो होता है, मूल संख्या 2 अंकों की, तो आपका होता है कितना, बराबर 10x + y। इतना तो आपको पता होगा, 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 10x + y। ठीक, 10x + y होता है। ठीक है, अब इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आपका प्रश्न क्या कहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए आपका 10x + y इक्वल टू, ठीक है, अब इसको क्या कहा, परस्पर बदल दीजिए। ठीक, क्या कहा है, परस्पर बदल दीजिए, यहीं परस्पर बदल दीजिए, यानी x की जगह y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए। ठीक है, तो इसको बदल देने पर क्या अधिक हो जाता है, +27 अधिक हो जाता है। तो इसको बदल दीजिए, यानी 10y कर लीजिए और +x कर लीजिए, यानी y की जगह x हो गया, x की जगह y हो गया। ठीक है, देखिए हो गया, बदल दिया, और कितना अधिक हो जाता है, यह +27 अधिक हो गया है। अब इसके बराबर नहीं, अब इससे ये 27 अधिक अब इसके बराबर हुआ है। ठीक है, अधिक हो जाता है। ठीक, अब इससे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 10x + y यहाँ पर है और 10y इसमें है। ठीक, तो x उसमें है, तो आप क्या करिए, 10xy, 10y को इधर ला लीजिए, सॉरी y उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, ठीक है, टोटल को इधर ला लीजिए। ठीक है, टोटल को इसको इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -10y। ठीक, और ये आपका x जो है आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा।
इक्वल टू जो ये है 27 हो जाएगा। ठीक, अब 10x और -x है तो आपका कितना बचेगा यहाँ से 9x, कितना बचेगा 9x। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर 10 है तो माइनस यहाँ पर 9y बचेगा, कितना 9y इक्वल टू आपका 27। यहाँ से जब आप कामन लेंगे कितना, आप यहाँ से कामन ले लीजिए 3 कामन ले लीजिए, तो 3 कामन ले लेंगे, नहीं डायरेक्ट आप 9 कामन ले लीजिए। ठीक है, 9 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 9 से जब इसमें भाग डालेंगे तो 3 बचेगा 3। अब यह जो आपका समीकरण निकला है आपका समीकरण नंबर 2 निकला है। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 निकला है। तो अब यहाँ से आप आइए करिए समीकरण 1 व 2 को 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो आपका समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट दिया है। ठीक, और समीकरण 2 क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 नहीं 3 है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसको देखिए, अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, देखिए प्लस वाई माइनस वाई यानी कट जाएंगे, यानी जोड़ने पर कर लीजिए, जोड़ने पर। ठीक, तो प्लस और माइनस वाई कट जाएगा तो x और x 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 9 3 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 का नाम 2 2 दूना 2 छक्के 12, यानी x इक्वल टू आपका कितना निकला 6 निकला, यानी जो x का मान है आपका जो निकला है 6 निकला है। और आपको बता दें ये, और x का मान जो x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो उससे आपका y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर 6x है तो x का मान रखेंगे तो आपका क्या है, क्या दिया है 6 प्लस क्या है y है इक्वल टू क्या है 9 है। ठीक, 9 है ना, y इक्वल टू 9 75 करके 6 को उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आपका y इक्वल टू 3 आ गया। तो जो आपकी जो संख्या है बता दें, मूल संख्या जो है आपका बता दें, सबसे पहले मूल संख्या पर मान रख लीजिए, इस संख्या जो आपको दिए मूल संख्या, अब इसी पर मान रख लीजिए। ठीक, मूल संख्या पर मान रख लीजिए, देखिए x का मान कितना 6 है, यानी 10x प्लस y था ये मूल संख्या, तो 10 गुणे 6, x का मान 6 है, देखिए 6 है, प्लस y का मान कितना दिया 3 निकाले हैं, तो 10 छक्के 60 हो जाएगा प्लस 3, तो यानी 60 और 3 63, यानी जो संख्या निकल कर आया है आपका 63 निकल कर आया है। ठीक है, x का मान 6 और y का मान 3 निकल कर आया, तो यानी जो दहाई का संख्या होगा आपका 6 हो जाएगा और इकाई की संख्या आपका 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आएगा 63। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके इस सेशन में आपको पार्ट 7 था आपका ये, जो कि आपको 6 के ग तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस यही वीडियो आपके एंड किए जाते हैं, क्योंकि अभी इस चैनल को सपोर्ट नहीं आप लोग कर रहे हैं। जिस दिन से आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, कंफर्म है आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे जितना आप लोग के ऊपर रहेगा, आप जितना कहेंगे उतना वीडियो देर तक बनाया जाएगा, और जितने क्वेश्चन कहेंगे उतने क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके दोस्तों में शेयर होगा तो इस वीडियो को जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए हम वीडियो अच्छे बनाकर लेकर आएंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उससे हम डीमोटिवेट होते हैं, जो कि हम भी कि आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो डीमोटिवेट तो हम होंगे ही। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगला वीडियो, पहले का वीडियो जो पार्ट 6 है उसको ज़रूर देखें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।